दोस्तों, अगर शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा खाने का मन हो और गर्मा गर्म ग्रेवी मंचूरियन मिल जाए तो नाश्ते का मजा दोगुना हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मंचूरियन ग्रेवी की रेसिपी सिर्फ 1 कटोरी पके हुए चावल से। जी हाँ दोस्तों, जो चावल हम किचन में पकाते हैं खाने के लिए, उसी ही पके हुए चावल से आज हम मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। और ये मंचूरियन इतना स्वादिष्ट बनता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे पके हुए चावल से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी पका हुआ चावल। यहाँ पे जो चावल हमने खाने के लिए बनाया है ना, उसी चावल में से हम 1 कटोरी लेंगे। आप रात की बची हुई चावल भी ले सकते हैं, या फिर दोपहर को बनाते हैं तो शाम को नाश्ता बनाना हो तो दोपहर का बचा हुआ चावल भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चावल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1/4 कप हम इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, इसे हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर के लिए मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और इसमें बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। हम जो वेज ग्रेवी मंचूरियन बनाते हैं उसमें बाइंडिंग के लिए हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और इससे ही हमारा मंचूरियन जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अच्छे से मसलते हुए सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। ये जो होता है तीखा नहीं होता है, इससे जो है कलर एकदम बढ़िया आएगा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब हाथों को धोकर साफ कर लेंगे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। और हम मंचूरियन बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो जो मंचूरियन के बॉल्स होते हैं ना, उसका साइज जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आप देख सकते हैं मैंने एकदम छोटे साइज का बॉल बनाकर रेडी किया है। मैं आपको और भी बना के दिखा रही हूँ। सभी जो बॉल्स है ना, हमें एक ही साइज के बनाने हैं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं और बहुत ज्यादा बड़े नहीं। तो देखिए बस इसी साइज का हमें बॉल्स जो है बनाकर रेडी करना है। तो ये पके हुए चावल से इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बार आप बना के देखिएगा, यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी जो है बॉल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और जो मंचूरियन बॉल्स हमने बनाए हैं उसे हम ऑयल में ऐड करके और फ्राई करेंगे। तो इसे हमें तुरंत नहीं चलाना है। जब इसका कलर इस तरह से चेंज होता हुआ दिखाई दे, तब हम इसे छन्नी की सहायता से कंटिन्यू घुमाते हुए फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना, तब इसे हमें कंटिन्यू घुमाना है कि सब तरफ से इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आए, नहीं तो कहीं पे डार्क हो जाएगा और कहीं पे लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे छन्नी से कंटिन्यू चलाते रहना है। तो देखिए ये जो मंचूरियन बॉल्स है एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकालकर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे। और जो बाकी के बचे हुए बॉल्स है ना, उसे भी हम ऑयल में ऐड करके और फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी मंचूरियन बॉल्स जो है फ्राई करके ले लिया है। और आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। आप चाहे तो इसे पकोड़े की तरह भी खा सकते हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियां जिसे हमने बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रखें, इससे फ्लेवर जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा क्रंची होने तक भून लेंगे। और जैसे ही अदरक लहसुन भून जाए 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च हमने लिया है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। और इसे हम चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। सब्जियां जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हमें इतना ही भूनना है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो जब तक सब्जियां भून रही हैं तब तक हम एक छोटा सा काम कर लेंगे। तो हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एकदम पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे।
अब हम सब्जियों को देख लेंगे तो सब्जियां जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्याज और शिमला मिर्च है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़े से सॉस ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो सॉस, 1 बड़े चम्मच शेजवान सॉस और इसमें हम 1 बड़े चम्मच ऐड कर लेंगे सोया सॉस और इसे हम चलाते हुए अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें बढ़िया से उबाल नहीं आने लगता है। तो देखिए सॉस जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बढ़िया से उबाल आ रहा है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि जो सॉस हमने ऐड किया है ना उसमें भी नमक होता है। और जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी किया है ना उसे हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही कॉर्नफ्लोर का घोल इसमें जाएगा ना ये गाढ़ा होने लगेगा। तो देखिए एक उबाल आ गया है। अब जो मंचूरियन बॉल्स हमने बनाए हैं ना उसे हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करके हमें पकाना नहीं है, बस अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये हमारा जो मंचूरियन ग्रेवी है रेडी हो गया है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एकदम मार्केट जैसा हमारा ये जो मंचूरियन ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।